ये है क्लास 4 का सोशल साइंस का बुक। ये है इसके कंटेंट्स। अब हमारे फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर क्या है? द नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी कि उत्तरी पहाड़। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया। भारत एशिया के दक्षिण भाग में चिन्हित है। इट इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री विद वास्ट प्लेन्स, हाई माउंटेन्स, एक्सटेंसिव प्लेटूज, वास्ट डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। भारत एक सुंदर देश है जिसमें कि बहुत सारे प्लेन्स यानी कि समतल है, हाई माउंटेन्स ऊंचे पहाड़, एक्सटेंसिव प्लेटू बहुत बड़े बड़े पठार हैं, वास्ट डेजर्ट, कोस्टल प्लेन यानी कि रेगिस्तान के तटीय समतल जमीन एंड आइलैंड्स और टापू भी है। ए लार्ज रेंज ऑफ माउंटेन्स फॉर्म ए ह्यूज वॉल इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। एक बहुत विशाल पहाड़ों का सीमा है जो कि एक बहुत बड़ा दीवार निर्माण करता है। कहाँ? उत्तर और उत्तर पूर्व में भारत के। दे आर कॉल्ड द नॉर्दर्न माउंटेन, उन्हें उत्तरी पहाड़ भी बोलते हैं। दिस माउंटेन्स इंक्लूड द काराकोरम एंड हिमालयन माउंटेन रेंज। इन पहाड़ों में काराकोरम और हिमालयन पहाड़ी सीमा भी शामिल है। द काराकोरम रेंज, इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज विच इज ऑफन कंसिडर्ड टुगेदर द हिमालयन रेंज। यह उत्तरी सीमा है जिसे कि हमेशा हिमालयन सीमा के साथ माना जाता है, बट इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज, लेकिन यह हिमालयन सीमा का एक भाग नहीं है। The Himalayan range, it stretches from Jammu and Kashmir in the west to अरुणाचल प्रदेश in the east. यह पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। इट लुक्स लाइक एन आर्क, यह एक अर्ध गोल जैसा दिखता है। द हिमालय फॉर्म 3 पैरेलल रेंज, हिमालय जो वह 3 समांतर सीमा बनाते हैं। दे आर द शिवालिक रेंज, शिवालिक सीमा। द लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक हिल्स। हिमालय का सबसे नीचे का जो सीमा होता है उसे शिवालिक हिल्स बोलते हैं। दे टच द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, वह भारत के विशाल समतल को छूते हैं। दिस हिल्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, यह चोटियां जो है वह घने जंगलों से ढके हुए रहते हैं। द लैंड ऑन द फीट ऑफ दिस हिल्स इज कॉल्ड द टेराई, और इन चोटियों के नीचे जो भूमि होता है उसे टेराई बोलते हैं। लॉन्ग ग्रास एंड थिक ग्रुप्स ऑफ ट्रीज ग्रो हियर, लंबे घास और घने पेड़ों के उपवन जो होते हैं, ग्रुप्स मतलब उपवन, ये यहाँ पे उगते हैं। लॉन्ग इट इज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक एलिफेंट, टाइगर, पैंथर, डियर, डायनासोर। यह जंगली जानवरों से भरा हुआ है जैसे कि हाथी, बाघ, हिरन और गेंडे होते हैं। ठीक है। पीपुल ग्रो व्हीट एंड मेज ऑन द स्लोप्स ऑफ शिवालिक हिल्स, लोग शिवालिक चोटियों के ढलान पर, स्लोप्स मतलब ढलान, यहाँ पे गेहूं और मक्का बोते हैं। द हिमाचल रेंज, द रेंज हायर देन द शिवालिक हिल्स इज नोन एज द लोअर और मिडिल हिमालयाज। वह सीमा जो कि शिवालिक हिल्स से ऊंचे होते हैं उसे मिडिल हिमालय यानी कि मध्य हिमालय भी बोलते हैं। दिस रेंज इज फुल ऑफ देवदार ट्री, यह रेंज होता है वह देवदार ट्री से भरा हुआ रहता है। देयर आर मैनी हिल स्टेशन, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी इलाका भी हैं जैसे कि श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग। ठीक है। पीपुल गो टू दिस हिल स्टेशन, लोग इस पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। इन समर्स, कब? तो गर्मियों में। द स्लोप्स ऑफ द लोअर हिमालय आर रिच इन फ्लावर प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज, और यह निचले हिमालय के जो ढलान होते हैं उनमें बहुत सारे फूलों के पौधे और फलों के पेड़ भी लगे हुए होते हैं। एप्पल्स, पियर्स, चेस्टनट्स एंड लीचीज आर ग्रोन हियर, यहाँ पे सेव, नाशपाती, लीची ये सब उगते हैं। राइस इज ऑल्सो ग्रोन ऑन दिस स्लोप, इन ढलान पर चावल भी उगाए जाते हैं। द हिमाद्री रेंज, हिमाद्री सीमा, दिस रेंज इज नोन एज द अपर हिमालय, इस सीमा को ऊपरी हिमालय भी बोलते हैं। देयर आर हाई पीक्स इन दिस रीजन, इन सीमा में बहुत ऊंचे ऊंचे चोटी होते हैं। दे आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, वे पूरे साल बर्फ से ढके हुए रहते हैं। द रिवर्स गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र राइज इन दिस रेंज, गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र इस पहाड़ों से निकलते हैं। द स्नो कीप्स मेल्टिंग एंड सप्लाइज वाटर टू दिस रिवर्स, बर्फ हमेशा पिघलता रहता है और इन नदियों को पानी आपूर्ति करता है। सप्लाइज मतलब आपूर्ति। द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस रेंज इज इन नेपाल, इसका जो केंद्रीय भाग है वो नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, नंदा देवी पिक्स लाइज इन दिस रेंज, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और नंदा देवी चोटी जो वह इस सीमा में। अब यहाँ सम ऑफ द हाईएस्ट पिक्स ऑफ हिमालयाज, हिमालय के कुछ सबसे ऊंचे चोटी, इसे सब कोई याद कर लेगा। ठीक है। अदर हिमालयन रेंज, दूसरे हिमालयन सीमा। अपार्ट फ्रॉम दिस 3 रेंजेज, इन 3 सीमाओं के अलावा द हिमालयज हैव अदर रेंजेज,
हिमालय के कुछ दूसरे भी सीमा होते हैं। इन द वेस्ट आर द हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंज। इसके पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान सीमा है। दे रन साउथवर्ड फ्रॉम द पामीर नोट। वे दक्षिण की तरफ जाते हैं पामीर नोट से होते हुए। दे कंटेन मेनी पास। उसमें बहुत सारे रास्ते होते हैं। दिस पास सर्व्ड एज रोड टू इंडिया इन द पास्ट। और ये पासेज जो हैं ये पूर्व में भारत में आने के लिए सड़क का काम करते थे। इन्वेडर्स कम टू आवर कंट्री थ्रू दिस पासेज। इन्वेडर्स मतलब होते हैं घुसपैठिया। घुसपैठिया हमारे देश में इन्हीं रास्तों से होकर आते हैं। ठीक है। द ईस्टर्न ब्रांचेज हैव हिल्स ऑफ पटकोई नागा, लुसाई, जैंतिया, खासी एंड गारो। और इन चोटियों के पूरब में जो शाखा है वहाँ पे पटकोई नागा है, लुसाई है, जैंतिया है, खासो है, ये गारो, ये सभी पहाड़ों के चोटियाँ हैं। ठीक है। दे आर कॉल्ड पूर्वांचल। उन्हें पूर्वांचल भी बोलते हैं। दिस ब्रांचेज रन साउथवर्ड्स एट द ईस्टर्न एंड। यह शाखाएं जो वह दक्षिण की तरफ जाते हैं। कहाँ से? तो पूर्वी छोर से होते हुए। दिस हिल्स हैव टी गार्डन्स ऑन देयर स्लोप। इन चोटियों के ढलान पर चाय का बागान होता है। यानी कि हिमालय को जिन्होंने जीता है। मैन ऑफ ग्रेट करेज हैव ऑफन ट्राई टू रीच द ग्रेट हाइट्स ऑफ हिमालय। वैसे मनुष्य जिनमें बहुत ज़्यादा साहस है उन्होंने कोशिश किया कि हिमालय के महान या बड़े ऊंचाइयों तक पहुंचा जाए। तेंजिंग नोर्गे एंड सर एडमंड हिलेरी वर द फर्स्ट टू रीच माउंट एवरेस्ट इन 1935। यानी कि 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे पहले तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी थे जो कि वहां पे पहुंचे थे। ये चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। इन 1984 बचेंद्री पाल ए ब्रेव इंडियन वुमेन। और 1984 में बचेंद्री पाल एक बहादुर भारतीय महिला ऑल्सो क्लाइम माउंट एवरेस्ट। वह भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई थी। शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल दिस पेक। वह सबसे पहली भारतीय महिला थी जो कि इस चोटी पे चढ़ी थी। इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयज। हिमालयज के महत्वपूर्ण यानी कि हिमालयज किस तरह से हमारे लिए महत्व है। द हिमालयज स्टैंड एज अ वॉल इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय जो वह उत्तर में एक दीवार की तरह हमारे भारत के लिए खड़ा है। दे प्रिवेंट मानसून विंड्स कमिंग फ्रॉम द इंडियन ओशियन फ्रॉम गोइंग टू द नॉर्थ। वे लोग रोकते हैं मानसून विंड्स यानी कि वर्षा हवा को, जो कि कहाँ से आते हैं तो भारतीय महासागर से निकल के आते हैं। फ्रॉम गोइंग टू द नॉर्थ, उन्हें उत्तर में जाने से रोकते हैं। थस द ग्रेट प्लेन्स रिसीव हैवी रेनफॉल। इसलिए यह महान समतल में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। ठीक है। क्योंकि उन ठंडी हवाओं को, वर्षा हवाओं को वह उत्तर में जाने से रोक देते हैं। इस कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। दे सेव अस फ्रॉम द आइसी कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। वे हमें बर्फीले हवाओं से भी बचाते हैं जो कि उत्तर से आते हैं। सेवरल रिवर्स राइज इन द हिमालय। बहुत सारी नदियाँ हिमालय पहाड़ों से निकलते हैं। द हिमालय सप्लाई वाटर टू दिस रिवर्स। हिमालय इन नदियों को पानी का आपूर्ति करता है या पहुंचाता है। द रिवर्स ब्रिंग यूजफुल सॉइल विद देम। ये नदियाँ बहुत ही उपयोगी मिट्टी अपने साथ लाते हैं। दे लिव इट इन द प्लेन्स एंड मेक देम फर्टाइल। वह इन्हें समतल में छोड़ जाते हैं और उन्हें फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है। ठीक है। उपजाऊ बनाते हैं। हिमालयन फॉरेस्ट गिव अस वुड एंड प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। हिमालय जंगल जो वह हमें लकड़ियाँ देता है और जंगली जानवरों के लिए घर भी प्रदान करता है। वी ऑल्सो गेट यूजफुल हर्ब्स फ्रॉम द हिमालय। हमें हिमालय से बहुत ही महत्वपूर्ण झाड़ियाँ भी मिलते हैं। दिस हर्ब्स आर यूज्ड इन मेडिसिन। यह झाड़ियाँ दवाओं के काम में आते हैं। दे आर ए रिच सोर्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ये एक बहुत ही धनी स्रोत है किसका? तो खनिजों का। द स्लोप्स ऑफ दिस माउंटेन्स मेक अ गुड पेस्चर। और इन पहाड़ों के नीचे जो ढलान होते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा चारे मिलते हैं। गॉड्स एंड शिप आर रियर डियर। बकरियाँ और भेड़ यहाँ पे पाले जाते हैं। वी गेट मिल्क एंड वूल फ्रॉम देम। हमें इनसे दूध और ऊन भी मिलता है।